Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, मैं डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन में आपने देखा था कि हमारी आलिया जो होती है चुलबुली, उसके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी होती है कि भाई हमने तो जाना है अब हनीमून पे, शादी तो हमारी हो गई। तो वो हमारे से बात करती है कि यार हनीमून पे चलते हैं, बट हमारे कहती है अभी कल का हमारा एग्जाम रहता है ना, पहले अच्छे से वो दे लो उसके बाद सोचेंगे। बट आलिया के दिमाग में तो जो चीज़ आ गई सो आ गई, उसे तो हनीमून पे जाना है तो जाना, अपनी जान के साथ इंजॉय करना है तो भाई करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो आलिया जो होती है वो करने लग जाती है प्लानिंग, और प्लानिंग करते करते पता नहीं कब घर का रास्ता ख़त्म हो जाता है, वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो घर जाने के बाद जब ये लोग चारों अंदर जाते हैं, कामी, रिमशा, अनु, अमाया एंड आलिया, तो आलिया की जो मम्मा होती है वो कहती हैं कि माशाल्लाह बहुत जल्दी आ गए हो। तो कामी कहते हैं ये आपको लगता है ये जल्दी आ गई? 1.5 घंटा इन महारानियों ने मुझसे इंतज़ार करवाया, फिर आके आई हैं और आप अभी भी कह रहे हैं हम जल्दी आ गए। तो आलिया हंसती है, कहती है अब किसी से सब्र नहीं होता तो हम क्या करें, अगर कोई 1.5 घंटा पहले ही हमारे कॉलेज के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है अपनी का दीदार करने के लिए, तो इसमें हमारी कहाँ गलती है। तो कामी कैसे बोल के छेड़ती है, तो रिमशा नीचे मुँह करके बहुत हंसती है। तो कामी कहता है तुम इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ, कुछ ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लगी तुम्हारी, हाँ। तो आलिया जो होती है भागती है, कहती मम्मा मम्मा देखो देखो देखो, मम के काम देखो, हाँ क्या गलत बोला मैंने, आप मुझे लेने आए थे या अपनी को। तो काम कहते हैं क्यों बंद करो, ये क्या होता है। अलिया कहती अच्छा आई मीन अपनी गर्लफ्रेंड को। काम कहते ओ हेलो फियोंसे है मेरी। अलिया बोलती ओ हेलो, पहले तो गर्लफ्रेंड ही थी ना, हाँ हाँ बताओ मम्मा को, बताओ उस रात क्या हुआ था। तो आलिया की मम्मा कहती क्या मतलब क्या हुआ था। काम कहते हाँ बताओ बताओ तुम वहाँ क्या करी थी वो भी बताओ। तो आलिया एकदम से चुप। तो आलिया की मम्मा कहती चल क्या रहा है, क्या बात हो रही है, किस चीज़ की बात कर रहे हो तुम लोग। तो सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। तो आलिया की मम्मा ऐसे माँ की तरफ देखती है और बोलती है बेटा बताओ क्या बात हो रही है। तो माया तो भाई साहब उसकी तो शर्म से मारे उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, वो नीचे नज़र करके खड़ी रहती है। तो आलिया कहती मम्मा वो कुछ नहीं बताएगी, मैं आपको बताऊंगी ना, लेकिन अभी नहीं, बाद में, बहुत थक गया मम्मा प्लीज़, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना खाना दो ना खाना दो ना। तो ऐसे जिद करने लग जाती है। तो आलिया की मम्मा कहती है अच्छा ठीक है बच्चों की तरह जिद करना बंद करो, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है मैं खाना लगा दूँ। तो उसके बाद ये लोग चले जाते हैं ऊपर फ्रेश होने के लिए। तो कामी जो होता है वो बार बार आलिया के रूम के बाहर गेड़ी लगा रहा होता है। तो आलिया जो होती है वो देख लेती है और कहती है देखो देखो कोई आया है। तो रिमशा कहती है क्या तुमने सुबह से लगा रखा है, क्या मतलब इसका। कहती कुछ नहीं, देखिए आपके बॉयफ्रेंड बाहर आए हैं आपका दीदार करने के लिए, जाए जाए अपने दीदार करवा दे, वरना बेचारे उफ इंतज़ार करते करते पिघल ही ना जाए। तो आलिया से कह के हंसने लग जाती है और रिमशा कहती तुम्हारा कब से देख रही हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, हाँ शर्म करो, अपनी मम्मा के सामने भी तुम ऐसी बातें करती हो, क्या यार तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती ना। तो लगती शर्म और मुझे ओ वाओ बस ये होता क्या है। तो मुझे कहती अच्छा क्या होता है, अभी बताते तुम्हें मैं क्या होता है। तो लगती एक सेकंड, एक तो पहले ये बताओ सारे मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं मासूम सी छोटी सी बच्ची हूँ यार, जिसको देखो मेरे पीछे पड़ जाता है, हद है, मैं नहीं बात करना। तो मुझे कहती मासूम, और वो भी तुम, अस्तगफिरुल्लाह, अगर तुम मासूम बनो मेरी जान तो इस दुनिया में कोई डैश इंसान है ही नहीं। तो वाली कहती एक सेकंड ये डैश इंसान कौन होता है। रिमशा कहती वही जो तुम हो, अब जा रही हूँ मैं, बाय। अली कहती अच्छा डैश में, मम्मा इधर देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग। तो रिमशा से फ़ौरन से मुँह पे हाथ रखती, क्या करी हो इडियट, पागल हो, माया अपनी बंदे को समझा लो, पिटोगी आज मेरे हाथ से ये। तो माया कहती मैं क्या करूँ, तुम दोनों की बात है, जो मर्जी करना है करो। अली कहती हाँ मतलब तुम्हारी जान को ये पीटेगी, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ। बोलती फ़र्क पड़ता अगर इसके अलावा कोई और पीटता तो, बट इसकी खैर है, ये तो जानवर ये पीट सकती है। अली कहती ओह अच्छा तो तुम भी इनके साथ मिल गई, ठीक है भाई, हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हम तो किसी के लिए कोई मैटर करते ही नहीं है, बस हम तो एम ही हैं। उफ काश के हमें भी प्यार कर लेता। तो मैं कहती ओह मेरे छोटे से बच्चा कि नहीं नौटंकी करता है, हाँ चलो इधर आओ, मैं प्यार करती हूँ ना, इधर आओ मेरे पास। तो मैं ऐसे आलिया का हाथ पकड़ती है और ऐसे प्यार से बेड पे बिठा देती है, उसके पास बैठ जाती है। तो रिमशा कहती है देखा आई बड़ी, अब अपनी बंदी संभालो तुम, मैं अपना बंदा संभालती हूँ। तो ऐसे बल्कि स्माइल करती है और बाहर चली जाती है। तो आलिया जो होती है वैसे बैठी होती है और अमाया उसकी तरफ देख रही होती है बहुत प्यार से। तो आलिया कहती क्या देख रही हो तुम। अमाया कहती वैसे आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं था। आलिया कहती कौन सा आइडिया। अमाया कहती यार वो हनीमून वाला। तो आलिया कहती इसका मतलब तुम मान गई। अमाया कहती हाँ वो तब जब तुम अच्छे से करेगा पेपर दोगी, समझी, चलो पढ़ाई करो। अलिया कहती क्या यार जरा भी रोमांटिक नहीं हो, अनरोमांटिक हो यार, तुम तो हद है यार। तो मैं कहती ओ हेलो अनरोमांटिक की बच्ची, ठीक है मैं हूँ अनरोमांटिक, अब पढ़ ले।
तुम्हारा सारे जो रोमांस है ना, सारा कल पेपर में निकलेगा जब तुम्हें कुछ नहीं आएगा। ये लिखना, मेरी बंदी तो रोमांटिक है, और सर तुम्हें नंबर दे देंगे, है ना? अच्छा आइडिया माइक थी। तो माई की बात सुन के आलिया इतना हंसते कहती हाँ ना, अच्छा आइडिया होता है, बट सर को अच्छा नहीं लगा तो मुझे तो 0 मिल जाएंगे ना, मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगी ना। मैं कहती जी हाँ पक्का फेल हो जाऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ चुपचाप पढ़ाई करो। तो वाले कहती क्या यार सालिम इंसान, अभी तो आयो, अभी तो चेंज करना है, अभी तो रेस्ट करना है, और मैं अभी से पढ़ाई की पड़ी है, क्या ऐसी गड़बड़ है यार। तुम्हें तो चाहिए था, तुम कहती मेरा बच्चा मेरा जानू थक गया है, चलो मैं दबा दूँ, रेस्ट कर लो ये वो। तो मैं कहती हाँ ना दबा देती हूँ इधर। तो लगती एक सेकंड तुम्हारी नीयत खराब लग रही है, तुम तो सीधा गले दबाओ, तुम दूर रहो मुझसे। हाँ मैं कहती वाह मेरी जान कितनी अच्छे से जानती है मुझे, वैसे मैं गले ही दबाने वाली थी, अभी से पहले मैं दबाऊँ, उठो जल्दी से जाओ फ्रेश हो के आओ, जल्दी मिनट लगाओ। तो लिखती सालिम इंसान। मैं कहती हाँ मैं हूँ ही जानी, अब जाओ मिनट लगाओ, भागो छुट्टी करो बेटा। तो माया इतना हंसती है आलिया किस तरह से टीज करने के बाद, और आलिया बेचारी से मासूम से चेहरा बना के जाती है, फ़ौरन से फ्रेश होके बाहर आ जाती है और देखती है कि माया मैडम अपनी बुक्स में खोई हुई है। लिखती है अल्लाह जी क्या अनरोमांटिक बंदी पकड़ाई है मुझे। मतलब आपको पता है मेरे अंदर कूट के रोमांस डाल दिया, तो इसके अंदर रोमांस का आर भी नहीं डाला, मतलब क्या ही ना इंसाफी है यार। या तो मुझे कोई वो बंदी देती जिसके अंदर रोमांस भरा पड़ा होता मेरी तरह, या इसके अंदर डाल दो यार प्लीज़, रहम करो मासूम सी बच्ची पे। तो मैं कहती एक सेकेंड तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मेरे अंदर रोमांस का आर भी नहीं है। तो वाली थी बाय द वे कहना तो नहीं, बट सच्चाई यही है ना जान, अब क्या करें, सच तो सच ही होता है। तो मैं को इतना गुस्सा आता है, कहती अच्छा जी निकाल लो तुम्हारा सारा रोमांस, हाँ अभी बताती हूँ किसमें ज़्यादा रोमांस भरा पड़ा है। तो मैं ऐसे बोल के आगे आ ही रही होती है, उसको ऐसे किस करने वाली होती है कि दरवाज़ा नोकने को होता है, और आंटी कहती है बेटा क्या करे हो, जल्दी आओ खाना ठंडा हो रहा है। तो वाले कहती एक तो मेरी जानू रोमांटिक है, ऊपर से मेरी मम्मा, जब भी रोमांस का मूड होता है ना कि सारे मूड की माँ मैंने कर देती है यार, छी क्या यार। मेरी किस्मत में तो रोमांस लिखा ही नहीं है। तो मैं इतना हंस रही होती आ रही बात सुन के, थी ओह अच्छा मेरे बच्चों को रोमांस करना है, हाँ चलो पहले कुछ खा लेते हैं, हाँ चलो। तो लिखती एक सेकंड तुम्हें फ्रेश नहीं होना। मैं कहती हाँ मेरी माँ होना है, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। लिखती नो 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 नो, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, रोमांस भी हो जाएगा और तुम फ्रेश भी हो जाओगी, हाँ क्या ख्याल है चले। तो मैं कहती ओह हेलो मैडम जी, हमारे हनीमून के लिए कुछ बचा के रखना भी है या नहीं, चुपचाप जाओ तुम मैं आ रही हूँ। लगती जाओ ना, लगती शक्ति तब रोमांटिक इंसान। तो मैं कहती हाँ मेरी जान मैम रोमांटिक ही सही, अब आप जाओगी या जूते खाओगी, हाँ बोलो 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 क्या चाहिए। आई कहती किस तो तुम दे नहीं सकती, बट जूता अच्छे से दिन आते हैं, हाँ ठीक है वही जा रही हूँ मैं, आ जाओ तुम फ्रेश होके, खाना साथ में खाएंगे पता है ना। तो माया से अली का हाथ पकड़ती उसके हाथ पे से किस करते कहती ओके मेरी जान आप जाओ मैं आ रही हूँ। कहती हाय मार डालना है क्या, कत्ल कर दो यार तुम मुझे। मैं कहती अच्छा जी इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ करती नहीं, मुझे पता है ना तुम अनकंट्रोल हो जाती हो, कंट्रोल तो तुम खो देती हो, क्या करें इसलिए मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। आलिया कहती ओह हेलो मैडम, क्या मतलब हाँ क्या मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। मैं कहती अच्छा जी चलो कल पता चलेगा कौन कंट्रोल कर सकता है कौन नहीं, अभी भागो जल्दी से। तो आलिया जो होती है कहती अच्छा ठीक है जल्दी आना ओके लव यू सो मच। तो आलिया से कह के चल जाती है और माया से फ़ौरन से फ्रेश होती है, और जब माया से नीचे आ रही होती है तो आलिया से उसकी तरफ देखती है, तो माया तो एकदम कहर तबाह के आती है, मतलब उसने रेड कलर का एक ड्रेस पहना होता है मैक्सी टाइप फुल लॉन्ग, और इतनी कमाल लग रही होती है, मतलब कह सकते हैं कि हॉटनेस की दुकान। हमारी बेचारी आलिया तो बस उसे देखती रह जाती है, उससे नजरें हटा ही नहीं पा रही होती। तो माया से चलते चलते एकदम आलिया के पास आके बैठ जाती है, और आलिया वो तो खो जाती है उसको देख के एकदम से पागल। सब ऐसे तारीफ़ कर रहे होते हैं माया की कि वाह माया बहुत अच्छी लग रही हो, यहाँ तक कि कामी भी तारीफ़ कर देता है कि वाह माया तो तुम बहुत जच रही हो। तो माया कहती थैंक यू। तो मैं ऐसे आलिया की तरफ देखते हो कहती क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी। तो आलिया कहती क्या बोला है। तो मैं कहती क्या मतलब क्या बोलना है बोलो कैसी लगी हूँ मैं। तो आलिया कहती एकदम पटाखा। तो मैं क्या एक सेकंड क्या मतलब। देखती वो मैं मतलब हाँ ठीक लग रही हो तुम, क्या है अच्छी लगी हो बस, और क्या नॉर्मली तो है। तो ऐसे जैसे तुम होकर किसी गहरी सांस लेती गॉड इतनी पटाखा बन के आ रही हो, ऊपर से मुझसे पूछ रहे लग कैसे रही हूँ, बाप रे बाप।
सच में आलिया कंट्रोल करेगी। तो आलिया से बहुत बेचैन हो जाती है और बहुत कंट्रोल करके बैठे होते हैं। तो उसके बाद जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो अमाया को ना अचार चाहिए होता है और वो आलिया की दूसरी तरफ पड़ा होता है। तो अमाया से थोड़ा सा ऊपर उठ के ऐसे उठाने लगती है तो बिल्कुल आलिया के पास। तब आलिया उसको फील कर पा रही होती है, उसकी सांसों को, उसकी सांसों की जो गर्मी होती है ना, जो तेज से सांस ले रही थी उसको भी फील कर पा रही होती है। आलिया की तो हालत और ज़्यादा ख़राब, एकदम पास होती है उसकी, ऐसे कि जैसे उसको किस भी कर ले, ये करने वाली होती है, बहुत ज़्यादा उसके करीब होती है, ऐसे अपने उसके लिप्स के करीब लेके जा रही होती है। और तभी अमाया जो होती है ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन उफ 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 ये लड़की भी ना बचा देती है यार मेरी, क्या करूँ मैं इसका। तो वो आलिया से खुद को संभालती है और उठ के ऊपर जाने लगती है। तो सब कहते हैं कि आलिया क्या हुआ, खाना नहीं खाओगे? आलिया कहती नहीं, मेरा हो गया। तो माया कहती इससे क्या हुआ? तो वो आलिया से बोल के ऊपर चली जाती है। तो माया से देख रही होती है कि इसको हुआ क्या है ना, इसने कुछ खाया है, और बैठी भी नहीं, उठ के चली गई। तो रिम्शा जो होती है वो ऐसे माया की तरफ इशारा कर दिया है। मैं कहती क्या? तो रिम्शा कहती मोबाइल देखो अपना। तो वो कहती अच्छा। तो रिम्शा जो से मैसेज करती है ओहो आज तो कोई बहुत हॉट लग रहा है। हाँ, तो मैं ऐसे मैसेज करती है क्या यार तुम भी हद है। तो कहती क्या समझ आया कुछ, क्या हुआ अभी? बोलती क्या हुआ? बोलती क्यों गई है मैडम ऊपर, पता है? कहती नहीं। कहती तुम्हारा वेट करिए ऊपर, जल्दी से जाओ। मैं कहती क्या क्या मतलब? कहती इडियट, जाओगी तो ना। मैं कहती सच में जाना है मुझे? तो निमिषा कहती नहीं मुझे जाना है इडियट, ऑफकोर्स तुम्हें जाना है, जाओ जल्दी से। तो मैं कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो माया ऐसे उठने लगती है। तो आंटी कहती है बेटा तुम्हें क्या हुआ? कहते हैं आंटी वो उसको ना पढ़ाई का कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, इसलिए मैं उसके लिए खाना लेके जाती हूँ। तो आंटी इतना हंसती कहती वो मेरी बेटी है, मुझे अच्छे से पता है पढ़ाई का स्ट्रेस व्रेस और वो ले हो ही नहीं सकता। तो मैं कहती वो मैं देखती हूँ ना इसको क्या हुआ, इसने खाना भी नहीं खाया, मैं खाना लेके जाती हूँ उसके लिए। तो ऐसे जल्दी से एक प्लेट में खाना डालती है, फ़ौरन से ऊपर की तरफ जाती है। तो जब ऊपर रूम में जाती है तो देखती है कोई भी नहीं होता। तो उसे खाना टेबल पे रखती है और ऐसे पीछे टर्न करने वाली होती है कि आलिया से पीछे से उसे टाइटली हग कर लेती है। तो मैं कहती क्या करी हो, छोड़ो मुझे। तो आलिया कहती उफ इतने टाइम बाद तो हाथ आई, वैसे कैसे छोड़ दूँ? कहती क्या पागल जैसी बातें करी हो, छोड़ो कोई आ जाएगा। तो आलिया से माया को छोड़ देती है। मैं जैसे आलिया की तरफ देखती है ना तो आलिया भी एकदम पटाखा बन के खड़ी होती है। तो माया भी बस उसको देखती रह जाती है और कहती ये क्या है? तो बोलती क्या क्या है? बोलती है हाँ वो मैं क्या करने आई थी, वो तुम्हें बुलाने आई थी, खाना खा लो तुम। बोलती अच्छा खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, बट खाना तो तुम साथ लाई हो। तो हमारी अम्मा तो एकदम कन्फ्यूज कहती हाँ हाँ वो बुलाने नहीं, मैं कहने आई थी कि खाना लाई हो, तुम खा लेना ठीक है भाई। जैसे बोल के जाने लग गया। तो आलिया उसका हाथ पकड़ती थी एक सेकंड क्या मतलब खा लेना, तुम नहीं खाओगी? मैं कहती हाँ हाँ मैं खाऊंगी ना, बट मैं नीचे सबके साथ बैठ के खाऊंगी। तो आलिया कहती अच्छा जी हमारे साथ बैठ के खाना खाने में आपको कुछ दिक्कत है? हाँ। मैं कहती नहीं वो बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना तुम भी उठ के आ गई और मैं भी। तो आलिया कहती इट्स ओके, कोई मसला नहीं, तुम ये बैठ जाओ मेरे पास। मैं कहती नहीं नहीं यार समझो ना मुझे जाना है, मुझे जाना ही होगा ना यार, तंग मत करो। आलिया कहती क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? मैं कहती एक सेकंड क्या मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा? आलिया कहती वही अनकंट्रोल हो रही हो ना, वैसे मुझे अनकंट्रोल करते करते तुम खुद ही अनकंट्रोल हो गई है ना। तो मैं कहती ओ हेलो मैडम ऐसा कुछ नहीं। आलिया कहती अच्छा तो बैठो फिर यहाँ पे मेरे पास, क्या जरूरत है नीचे जाने की, खाना खाना ना मेरे साथ खा लो। तो मैं कहती यार तुम समझ नहीं रही। आलिया कहती हाँ मैं सब समझ रही हूँ, कोई अनकंट्रोल हो रहा है। हाँ तो मैं कहती अच्छा ठीक है भाई इधर ही बैठ के खाती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इसे बेड पर जाके बैठ जाती है और प्लेट से खाना खाने लग जाती है। और फिर आलिया एक तरह देखती है और बोलती है अब तुम खाओगी या नहीं? देखती हाँ आ रही हूँ। तो आलिया भी एकदम माई के पास आके बैठ जाती है और जानबूझ के खाना खाते टाइम ऐसी बार बार माई के हाथ को टच कर रही होती है। तो जैसे माई के हाथ को टच करती है माई एकदम डर जाती है, घबरा के हाथ पीछे कर लेती है। कहती क्या हुआ किसी सांप ने काट लिया क्या? तो मैं कहती हाँ इससे अच्छा तो वही काट लेता। आलिया कहती थप्पड़ खाओगी तुम, तमीज़ से खाओ। मैं कहती हाँ खा रही हूँ, तुम तमीज़ से खाओ ना, क्या है पापा टच क्यों कर रही हो? अरे कहती अच्छा तो कोई हमारे टच से अनकंट्रोल हो रहा है? हाँ बोलो 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 ना कुछ हो रहा है ना। तो मैं कहती ओ हेलो मैडम जी, पहली बात ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी बात मुझे चुपचाप खाना खाना, तीसरी बात तुम भी खाना खाओ, समझी? तो कहती पहली बात मुझे खाना नहीं खाना, दूसरी बात चुप करके तो बिल्कुल नहीं खाना, तीसरी बात मुझे तुम्हें अनकंट्रोल करना है वो तो मैं करके रहूँगी। तो मैं कहती अच्छा जी जो मर्ज़ी कर लो, मैं और अनकंट्रोल हो जाऊँ
नेवर। तो लगी थी ठीक है जी, लगी शर्ट? और मैं बोलती हाँ ठीक है डन। तो हमारा शर्ट तो लगा लेते, उसके बाद इतना उसका डर लग रहा था दिल में कि तो शिट शिट शिट, मैं पागल, मैंने क्या कर दिया। उसके साथ शर्ट लगा ली तो पक्का कुछ करेगी कि मैं अनकंट्रोल हो जाऊँ। नहीं 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 नहीं, पहले इतनी हॉटनेस की दुकान बन के सामने आ गई, पे कंट्रोल करना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, ऊपर से शर्ट लगा ली, पता नहीं क्या करेगी। ओ गॉड प्लीज़ मेरी रक्षा करना। तो ऐसे बोलती है। तो आलिया जो होती है वैसे चुपचाप खाना खा रही होती है, बार बार माई की तरफ देख रही होती है। तो जब भी माई की तरफ देखती है माया से नज़र झुका लेती है। तो साफ पता चल रहा होता है कि मैं उसको इग्नोर कर रही है। तो लगती है अच्छा जी कोई मैं इग्नोर कर रहा हूँ, चलो अभी बताती हूँ। तो उसके बाद जब ये लोग खाना खा लेते हैं तो आलिया कहती चलो हैंड वॉश करके आते हैं। मैं कहती तो तुम जाओ ना, मैं बाद में कर लूँगी। आलिया कहती क्यों टाइम वेस्ट करना, थोड़ा सा टाइम ना स्टडी करने को, चलो साथ में जाते हैं। तो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाती है। तो जब मैं हैंड वॉश कर रही होती है तो आलिया भी से हैंड वॉश कर रही होती है। तो हैंड वॉश करते टाइम ऐसे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ऐसे टैप बंद करती है। तो मैं कहती क्या करी हो, हाथ तो छोड़ो मेरा। आलिया कहती देखो हाथ हम दोनों ने धोया ना, तो टैप मैं अकेले बंद क्यों करूँ, तुम्हें भी करना चाहिए ना, बस वही कर रही हूँ। तो ऐसे इसका हाथ पकड़ के टैप बंद कर रही होती है, बिल्कुल उसके पीछे खड़े होकर उसके नेक पे ऐसे अपनी गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। हमारी की तो हालत ख़राब हो रही होती है, इतना ऐसे ही घबरा रही होती है, शिट 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 क्या करूँ, यार मेरे इतने ज़्यादा क्लोज क्यों आ रही है, सच में अनकंट्रोल हो रही हूँ मैं। तो आने लगी थी कोई अनकंट्रोल हो रहा है क्या, मैं कहती नहीं बिल्कुल ही। आने लगी थी वो अच्छा ओके ओके, मुझे लगा शायद अनकंट्रोल हो रही हो तो मैं थोड़ा पीछे हो जाती, बट अब जब नहीं हो रही तो ठीक है। तो मैं कहती हाँ वो पीछे हो जाओ थोड़ा। आने लगी थी अच्छा इसका मतलब अनकंट्रोल हो रही हो। हाँ तो मैं कहती वो हेलो ऐसा तो नहीं है। आने लगी थी हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, अनकंट्रोल नहीं हो रही तो पास रहने दो ना अपने। तो ऐसे इसका हाथ पकड़ के ऐसे टैप बंद ऐसे स्लो स्लो कर रही होती है और ऐसे उसकी टमी में से हाथ डाल लेती है। तो मैं कहती ये क्या कर रही हो तुम। हालांकि वो ना मेरा हाथ थक गया था ना, तो बस ऐसे ही तो इसके ऐसे टमी में हाथ डाल के ऐसे ऐसे इसको ना रब कर रही होती है। उफ हमारा तो एकदम से पागल हो रही होती है। तो आलिया उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज होती है और फिर उसकी टमी में हाथ डाल के उफ मैं तो जान ही करी होती है। वो ऐसे जल्दी से हाथ पीछे करती है और ख़ुद भी पीछे हो जाती है। आलिया कहती क्या हुआ, मैं कहती वो मुझे याद है हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत कम है, चलें कुछ पढ़ाई कर लें। अली बोलती हाँ ठीक है चलो पढ़ाई कर लेते हैं। तो उसके बाद ये लोग रूम में जाते हैं और बेड पे जाके बैठ जाते हैं। तो आलिया जो होती है उसकी नज़रें बुक्स पे कम और अमाया पे ज़्यादा होती है हमेशा की तरह। तो मैं ये चीज़ नोट कर लेती है। तो मैं कहती है कि सुनो, आलिया बोलती सुनाओ मेरी जान। मैं कहती है अगर मैं यहाँ पे रही ना तो हम श्योर ना तुम पढ़ पाओगी ना ही मैं, तो इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। आलिया कहती ये क्या होता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी समझी। मैं कहती मुझे सब पता है ठीक है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगा ली और तुम शर्त कंप्लीट करने के लिए तो कुछ भी कर जाओ, और मैं नहीं चाहती हमारे बीच आज की रात कोई भी फिजिकल कुछ हो, तुम समझ रहे हो ना। टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ कुछ घंटे ही यार, वो इस सब चीज़ में बीत गए तो कल का पेपर बहुत बुरा होगा, तुम्हें अच्छे से पता है। अब मुझे अपने मार्क्स की कोई फिक्र नहीं है बट तुम्हारी है, तुम पहले पढ़ाई पे फोकस नहीं करती थी और जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ तुम और ज़्यादा बिगड़ गई हो। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो कोई मुझे बोलेगा नहीं, बट सबको पता होगा कि इसकी रीज़न तुम्हारे मार्क्स कम आने की रीज़न मैं ही हूँ, और किसी और के बोलने से नहीं, मुझे खुद बहुत बुरा लगेगा अगर ऐसा हुआ। तुम चाहती हो कि मैं सारा टाइम इसी गिल्ट में रहूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आए। हालांकि वो गॉड यार ऐसा नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है, प्लीज़ यार कम ऑन। तुम्हें पता है मैं पहले भी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मैं कहती यही तो बात है, पहले भी तुम नहीं लेती थी और अब तो बिल्कुल नहीं लेती, वो सब मेरी वजह से है समझी। हनीमून पे जाना है ना, पेपर के बाद देखेंगे, आई प्रॉमिस हम जाएंगे, बट अभी सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, कल के एग्ज़ाम के बारे में सोचो, हमारे बारे में नहीं, हमारे हनीमून के बारे में नहीं। नहीं मुझे अनकंट्रोल कैसे करना है उस बारे में समझी, मुझे अनकंट्रोल करने की बात करियो। तुम्हारा मेरी आंखों में आंखें डालना ही मुझे अनकंट्रोल कर देता है। जब तुम मेरा हाथ पकड़ती हो मैं उसी टाइम अनकंट्रोल हो जाती हूँ। जब तुम वॉशरूम में मेरे पास थी, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तुम्हारी गर्म गर्म सांसें मेरे नेक पे आ रही थी, मैं उस टाइम भी अनकंट्रोल थी। अभी भी मैं अनकंट्रोल हूँ बट मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं अनकंट्रोल नहीं होना चाहती। मुझे पता है अगर मैं भी अनकंट्रोल हो गई तो क्या होगा, और उसका नतीजा भी मुझे पता है। सो प्लीज़ अभी के लिए सिर्फ स्टडी, नथिंग एल्स, आई एम सॉरी बाय। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती सुनो। मैं बोलती जान प्लीज़। आलिया बोलती एक हक तो करके जाओ। तो हमारे हंसने लग जाते हैं कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। आलिया कहती नहीं बिल्कुल नहीं, शर्त में जीत गई ना। तो
हमारी तो क्या तुम हर टाइम शर्ट 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 पागल हो क्या? तो वाली थी हाँ ना, पागल हो अपनी जान के प्यार में बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच। जैसे तुम बोलोगे हमेशा वैसे ही होगा, बट प्लीज़ कभी छोड़ के मत जाना। आई नो आई एम इडियट डफर, दुनिया की सबसे बड़ी गधी हूँ मैं, मतलब बहुत बुरी हूँ मैं। तुम्हें अच्छे से पता है मैं कितनी बुरी हूँ, बट तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं, तुम्हें अच्छे से पता है। मैं जितनी मर्जी गलती कर लूँ, जितना मर्जी बड़ा कांड कर लूँ, डांट लेना मार लेना, बट कभी छोड़ के मत जाना। तुम्हारे लिए अच्छा मार ही सकती हूँ, लेकिन मारोगी सच में सालिम बनोगी तुम। सही है, मार लेना, छोड़ के मत जाना। मैं क्यों छोड़ के मत जाना, इतनी क्यूट तरीके से बोलोगी तो मैं चाह के भी नहीं जा पाऊंगी। प्लीज़ अभी इतने क्यूट मत बनो जान, समझो बात को। अभी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। आई लव यू ना, प्लीज़। कुछ घंटों की तो बात है जान, प्लीज़। और ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। मैं बोलती हूँ प्लीज़ समझो ना, जाने दो। अरे बोलती हाँ जान, आई नो तुम तो हो ही माशाल्लाह से टॉपर। 1 घंटा भी पढ़ लो तुम तो बहुत अच्छे नंबर ले लोगी, बट मैं निकम्मी 10 घंटे भी पढ़ लूँ उतनी की उतनी रहूँगी। तो मैं कहती थप्पड़ खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बट तुम फोकस ही नहीं करती स्टडी पे, तुम्हें भी पता है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर तुम्हारा कल का पेपर बहुत अच्छा गया, तुमने सारे करेक्ट आंसर लिखे, तो आज एकदम खुश हो जाती थी। तो मैं कहती फिर हम पक्का हनीमून पे जाएंगे, और परसों नहीं कल ही जाएंगे। अरे कहती क्या सच्ची? मैं बोलती हाँ मेरी जान सच्ची, पक्का प्रॉमिस, अब अच्छे से पढ़ाई करना ओके। अरे कहती उफ यार अब तो मैं टॉप करूँगी, देखना तुम मेरी जान, और हम कल ही जा रहे हैं, पैकिंग कर लेना एग्ज़ाम के बाद। मैं कहती हाँ ओके कर लेंगे, जाओ मैं। अरे कहती अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं कहती अरे अच्छा बोलो अब क्या हुआ? अरे बोलती वो मैं सोच रही थी कि अगर एक छोटी सी किसी मिल जाती, आई मीन दोस्त मिल जाता तो समझ रही हो ना, तो वैसे लिप्स कैसे मुँह में करके बोलते हैं। तो मैं कहती वैसे मैं भी यही सोच रही हूँ कि दोस्त मुझे भी मिल जाए तो बात बन जाए। तो लगी थी अच्छा तो देखिए और पूछ जाओ ना। तो ऐसे उसकी कमरों से हाथ डालते थे एकदम अपने क्लोज कर लेते हैं। तो हमारे जो उसके क्लोज जाते हैं उफ, तो उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। इतने टाइम बाद एक दूसरे कितने करीब होते हैं। मैं तो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है और आलिया बस उसको देखती रहती है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है। जब वो क्लोज आ रही होती है माया की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, और साथ उसकी सांसें भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। और ये चीज़ आलिया को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, वो और ज़्यादा उसके क्लोज आ रही होती है। जैसे क्लोज आते आते आलिया जो होती है माया के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसको किस कर लेती है। तो माया भी जो होती है फुल फील के साथ उसे किस कर रही होती है। तो ऐसे ही दोनों बस सब कुछ भूल जाते हैं और 2 मिनट तक ऐसे किस करते रहते हैं। उनका मन तो अभी भी नहीं होता एक दूसरे से दूर जाने का, बट तो ये वहाँ पे रिमशा आ जाती है और बच्चे ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं कि ओ सॉरी 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 कंटिन्यू जैसे बोल के जाने लगती है। और कहती कंटिन्यू की बच्ची तुम्हें जान से मार दूँगी। तो मैं ऐसे पीछे होती है अपने लिप्स ऐसे ही करके मुँह में दबाती है और स्माइल करती है। तो आलिया से मारते हुए देखती है, उसके फिर से क्लोज आने लगती है, रिमशा वहाँ से चले जाती हैं। तो मैं ऐसे आलिया को ऐसे हाथ से पीछे करते कहती नो 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 प्लीज़, आई नो अगर फिर से कुछ ज़्यादा हो जाएगा प्लीज़, हाँ आई नो मैं अनकंट्रोल हो जाऊँगी, प्लीज़ हाँ प्लीज़ प्लीज़, आज नहीं कल पक्का, कल सब करेंगे, अभी नहीं प्लीज़ प्लीज़, लव यू बाय बाय बाय। तो ऐसे बोल के अपने बैग उठाती है, फ़ौरन से वहाँ से चली जाती है। जो आलिया से जाते हैं देखते हैं और बहुत स्माइल करती है। तो अमाया अपने घर चली जाती है और आलिया अपने बेड पे। तो दोनों अपने अपने बेड पे बैठ के बस एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। और तभी आलिया को याद आता है कि शिट ये मैं क्या कर रही हूँ, अगर मेरा कल का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मैं हनीमून पे नहीं जा सकूँगी। नो 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 मुझे कुछ भी करके कल का पेपर देना होगा, बट कैसे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मुझे तो कुछ नहीं आता, करूँ तो करूँ क्या। तो ऐसे सोच रही होती है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ पढ़ना। तो तभी रिमशा जो होती है वो ऊपर आती है, कहती क्या करी हो, कहती यार पढ़ाई करी हूँ। रिमशा कहती ओ वाओ आई कांट बिलीव दिस, आलिया और पढ़ाई, ओह गॉड, अरे सीरियस, आई मीन कोई बुखार तो नहीं आया तुम्हें?
लगती है हाँ बुखार आया है प्यार का, जान ने शर्त रखी है अच्छा पेपर देने ही दूँगा मुझे हर हाल में, बट कैसे इतना सिलेबस है कैसे कवर करूँगी मैं, मेरे पास तो कुछ नोट्स वगैरह कुछ नहीं है। रिमशा कहती है ये लो तुम्हारे नोट्स। तो कहती एक सेकेंड, नोट्स और तुम इतनी अच्छी तो होने के नोट्स बनाओ, तो नोट्स कहाँ से हैं? बोलती है तुम्हारी जान ने दिया है, लो इसे जल्दी से पढ़ो अब। तो आलिया ऐसे उन्हें हाथ में लेती हो, कहती हो मेरी जान ने नोट्स कब बनाए, एक सेकेंड उसके नोट्स मेरे पास है तो वो कहाँ से तैयारी करेगी। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से कॉल करती है। तो मैं कहती क्या जान पढ़ाई करो ना, कॉल क्यों किया। वो बोलती है तुमने ये नोट्स मुझे क्यों दिए, तुम कहाँ से पढ़ाई करी हो बताओ। बोलती क्या यार मोबाइल है ना, हार्ड कॉपी तुम्हें दे दी, सॉफ्ट कॉपी मैंने रख ली, तुम भी ना। चलो अब ये सब बातें बंद, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करो, पता है ना हम हनीमून पे तभी जाएंगे जब तुम्हारा कल का पेपर अच्छा होगा। अली कहती ठीक है मेरी माँ, बाय बाय। तो ऐसे बोल के जल्दी से कॉल कट कर देती है। तो कॉल कट करने के बाद आलिया जो होती है वो पढ़ाई करने लगती है, और उसके दिमाग में बात बैठ चुकी होती है कि उसे जो मर्जी करके करना ही करना है, पास होना ही है। सिर्फ पास नहीं, इस मार्क्स में टॉप करना है, मतलब टॉप करना है सब्जेक्ट में, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं उसको। तो उसका ये टारगेट होता है, उसने हर हाल में अचीव करना ही करना है। तो वो सोचती है बट कैसे बहुत सिलेबस है, क्या करूँ, कुछ चीटिंग शूटिंग का करूँ। फिर बोलती है नो नो नो, चीटिंग की तो जान बहुत गुस्सा करेगी, जो करना है अपने दिमाग से करना है, कमाओ यार इतनी भी नहीं कमी नहीं है, तो कर सकती है तो कर सकती है। तो ऐसे खुद को बूस्ट करती है। उसके बाद कहती बस मैं यही सब बातें करती रही, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। तो वो ऐसे ही अपना माइंड फ्रेश करती है और फिर पढ़ना स्टार्ट कर लेती है। और वहाँ पे माया जो होती है वो आलिया को बहुत मिस कर रही होती है, उससे तो पढ़ाई हो ही नहीं होती। कहती है मैंने बोल तो दिया कि तू रह के पढ़ाई करो, बट मैं तो क्या करूँ, मेरे तो दिमाग से आलिया जा ही नहीं रही, क्या करूँ। जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है करूँ क्या, एक बार उससे मिल के आऊँ। कहती नहीं 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 नहीं, मैंने उसे बोला अच्छे से पढ़ाई करो और मैं गई तो वो डिस्टर्ब होगी, नो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बट काश उसको देख पाती एक बार, बट कैसे कैसे। तो कहती है मैं आलिया को डिस्टर्ब नहीं कर सकती बट रिमशा को तो कर सकती हूँ। तो रिमशा को मैसेज करती है। तो रिमशा जो होती है फ़ौरन से मैसेज देखते हैं, बोलती है क्या हुआ। बोलती है यार मुझसे ना पढ़ाई नहीं हो रही है, एक बार आलिया को देखना है। बोलती है हाँ तो उसे कॉल कर लो ना। बोलती नहीं यार मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम चुपके से बस उसको एक बार दिखा दो, कैमरा उसकी तरफ कर देना, उसे पता ना चले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे कहती है तुम भी तो कॉल कर सकती हो ना। बोलती है आई नो मैंने किया तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मुझे पता है, मैं नहीं चाहती वो डिस्ट्रैक्ट हो, प्लीज़ यार। इतनी मुश्किल से तो उसने स्टडी को सीरियसली लिया है, प्लीज़ हेल्प कर दो ना। बोलती है अच्छा ठीक है मेरी माँ कर देती हूँ, बस इतनी सी बात। तो ऐसे बोल के वो कैमरा ऑन कर देती है और वीडियो कॉल पे आ जाती है, और वैसे बैक कैमरा करके आलिया को दिखाती है और हमारे से देख रही होती है, और स्क्रीन पे ऐसे बहुत ज़्यादा करके किस कर रही होती है। बोलती है आई लव यू सो मच यार, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो, तुम अच्छे बच्चा हो ना मेरा, अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसे फ्लाइंग किस करती है बहुत ज़्यादा। तो रिमशा बहुत चालाक होती है, उसने कान में हैंडफुल लगाते हैं, सब कुछ सुनती होती है बट अपना माइक ऑफ रखती है। तो माया जो होती है ऐसी बहुत प्यारी भरी बातें करती है और उसका बेस्ट ऑफ लक विश करती है, और फिर बोलती है वैसे पढ़ाई होगी तो नहीं बट ट्राई करती हूँ कि तुम्हारे बगैर पढ़ पाऊँ, बट तुम अच्छे से पढ़ाई करना, पता है ना, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो मैं क्या सजा दूँगी। इसे सो मच मेरा जान, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, खा जाऊँ तुम्हें, इतना क्यूट क्यों हो यार तुम। क्या करूँ, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें, तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा, बट मजबूरी है, बस कुछ घंटों की बात है जान, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं खुद तुम्हें एक सेकंड के लिए अकेला ना छोड़ूँ। आई लव यू, बाय, टेक केयर। तो ऐसे बहुत सारा उसको प्यार करने के बाद कॉल कट कर देती है। तो रिमशा जो होती है बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और आलिया के एकदम पास जाके बैठ जाती है। आलिया कहती है पति से क्या निकाल रही हो, पढ़ाई करो अपनी। रिमशा कहती है ओ अच्छा जी, तो इसलिए इतनी पढ़ाई की जा रही है। तो आलिया कहती है क्या मतलब। रिमशा कहती है नहीं कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो, गुड गर्ल हो ना। बोलती है हाँ मैं तो गुड गर्ल हूँ, पर तुम क्यों बैड गर्ल बन गई, पढ़ाई करो अपनी चुपचाप। तो रिमशा कहती है ये बात तो सच है भाई, लकी तो तुम बहुत हो। बोलती है हाँ आई नो मैं बहुत लकी हूँ, बाय द वे लकी हूँ क्यों, किस वे में बोल रही हो। बोलती है तुम्हें इतनी प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड मिल गई यार। बोलती है हाँ ना, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है पढ़ाई करने वाली हूँ, सिर्फ उसकी वजह से कर रही हूँ यार। उफ, वो तुम बोल देंगे ना कि जान दिन नहीं है रात, तो मैं दिन को भी रात बोलूँ। तो मुझे हंस देखती अच्छा जितना प्यार है, आलिया कहती हाँ ना बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद मम्मा पापा से भी उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं।
बोलती ओहो बताऊँ अंकल आंटी को। आलिया कहती यार आई नो, मतलब माँ ने मुझे पैदा किया है, इस दुनिया में लाई हैं, ऑफ कोर्स पापा भी लाए हैं, कितना कुछ करते हैं, बहुत प्यार करती हूँ यार उन दोनों से मैं, बट अपनी जान से, अपनी माया से उफ क्या बताऊँ, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती, वर्ड्स ही नहीं है किस तरह से एक्सप्रेस करूँ कि मुझसे कितना प्यार करती हूँ। आई मीन सच में आई डोंट हैव वर्ड्स। जब वो मेरे पास होती है ना मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और जब वो दूर चल जाती है बहुत बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। मुझे कहती है अच्छा जी तुम्हारे साथ भी यही होता है। बोलती है अच्छा क्यों तुम्हारे साथ भी यही होता है। कहती है हाँ मेरे साथ तो होता है, बट तुम्हारी माँ के साथ भी यही होता है। कहती है क्या मतलब। बोलते तुम तो पढ़ाई कर रही हो बट उस मैडम से पढ़ाई नहीं हो रही, पता है तुम्हें। कहती क्या मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रही। कि नहीं अभी उसने कॉल किया था और तुम्हें बहुत मिस करती। कहती क्या मुझे तो कोई कॉल नहीं आया। कहती हाँ उसने मुझे किया था कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। बोलती क्या यार वो भी हद है। अब खुद नहीं पढ़ाई करेगी, मुझसे पढ़ाई करवाएगी तो उसके मार्क्स ऐसे अच्छे आएंगे। मैं चाहती हूँ वो टॉप करे हमेशा की तरह। कहती हाँ तुम चाहती हो कि वो करे और वो चाहती है कि तुम करो, तो नहीं पागल हो। हाँ तो निमिषा कहती है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही, पता है ना अगर उसके मार्क्स गंदे आए तो बहुत सैड होगी। लगती आई नो मुझे कुछ करना होगा। बोलती लेकिन क्या। बोलती मैं करती हूँ कुछ। तो वो वैसे बहुत सारे वॉइस नोट करती है वॉशरूम में जाके, इतने प्यार भरे भरे, बहुत मतलब प्यार से किसी चीज़ वाले, बहुत रोमांटिक मैसेज होते हैं। और माया जब वो सुनती है तो उसका मूड एकदम से इतना हैप्पी हो जाता है ना। उसकी सारी वॉइस नोट सुनती है बहुत खुश हो जाती है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसकी फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है, बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है थैंक यू सो मच मेरी जान मुझे वॉइस नोट करने के लिए, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब देखना, अब तुमने मुझे चार्ज कर दिया, अब देखना मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तो ऐसे एक नोट भेज देती हैं। तो आलिया जब वो वॉइस नोट देखती है सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है, उसको इतनी सारी किसी कर देखती है हाँ ना मेरी जान तुम मुझे चार्ज करती हो और मैं तुम्हें। वैसे ये तुम मेरा चार्जर हो तुम्हारे बहन, तो एकदम से मेरी बैटरी लो हो जाती है। तो मैं बोलती हाँ ना और तुम मेरी हो। तो लिखती अच्छा अच्छा बहुत बात होगी, जल्दी से जाओ अच्छे से पढ़ाई करो, गुड गर्ल। वैसे वो शर्ट मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी है, अगर तुम्हारा कल का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो हमारा कैंसिल जाना, पता है ना। मैं कहती हूँ हेलो ये कहाँ से शर्ट आई। अरे कहती अब आ गई ना, बता दिया ना, चलो जाओ पढ़ाई करो। अब मैं कहती हद है यार मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, मैं कोशिश करती हूँ बुक्स खोलती हूँ नोट्स खोलती हूँ पढ़ने की, बट बार बार तुम हर जगह तुम, क्या करूँ यार। बोलती है जान प्लीज़ हाँ, मेरी जैसे निकम्मी लड़की पढ़ाई कर सकती है प्यार में, तो तुम क्यों नहीं कर सकती, तुम तो वैसे भी टॉपर हो। मैं कहती हाँ टॉपर तो मुझे पढ़ना है बट प्यार में। अरे कहती हाँ मार में खाओगी मार, भागो यहाँ से, पढ़ाई करो अच्छे से, बाय। तो ऐसे बोलती है। तो आलिया बोलती है अच्छा ठीक है बाय बाय बाय, पढ़ाई करो ओके। मैं बोलती ओके मिलता हूँ, लव यू बाय। तो उसके बाद माया भी अच्छे से पढ़ाई करने लग जाती है। तो ऐसे पढ़ाई करते करते उसको नींद आ जाती है और ख्वाब में वो देखती है कि आलिया उसके बहुत ज़्यादा पास है, उसको बहुत ज़्यादा किस कर रही है। तो वो ऐसे पिल्लों को पकड़ के ऐसे आलिया समझ के उसको बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। तो उसके पापा से उठाने आते हैं, वो देख लेते हैं। तो कहती है ये क्या कर रही हो बेटा तुम ऐसे फ़ौरन से उठते। कहती क्या 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 हुआ पापा, क्या हुआ क्या हुआ। बोलते बेटा तुम ये क्या कर रही हो पिल्लों के साथ। कहते क्या 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 पिल्लो पिल्लो कहाँ से आया, नहीं पिल्लो तो नहीं है यहाँ पे। उसके पापा कहते गोदी में किसको बिठा रखा है, उठो टाइम हो गया तुम्हारा, पता नहीं क्या करती रहती हो तुम नींद में। तो मैं ऐसे फ़ौरन सोच सकती हूँ शिट क्या करी थी यार मैं। ये प्यार का चक्कर ना आसान नहीं है, कसम से इंसान को पागल ही बना देता है। ओह गॉड आई मिस हर सो मच। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ ताकि उसका दीदार हो पाए मैं और मेरे दिल को सुकून मिल जाए। जैसे फ़ौरन से मैं उठ के रेडी होती हूँ और वहाँ आलिया भी सबसे पहले उठ जाती है, फ़ौरन से रेडी शेडी होके दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है और बेल देने लग जाती है। मैं ऐसे फ़ौरन से आती हूँ, कहती जान आ गई तुम। तो बोलती ओह जान की बच्ची टाइटली वाला हक कर लो, यहाँ मेरी जान जा रही है। तो मैं ऐसे टाइटली आलिया को हक कर लेती हूँ और दोनों वही रोड पे उसको टाइटली हक करके खड़े होते हैं। तो अंकल की आवाज़ आती है अंदर से, कहते बेटा कौन है। तो ऐसे मैं पीछे होती कहती ओह गॉड हम रोड पे हैं, चलो जल्दी से अंदर आओ। तो ऐसे मैं उसको अंदर ले लेती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसको किस करने लग जाती है लिप्स पे बहुत ज़्यादा। तो वाले भी इसको बहुत किस कर रहे थे, तो ऐसे ये दोनों वहीं गेट पे खड़े हो गए जिसको बहुत ज़्यादा किस करते रहते हैं। तो अंकल जो थे फिर से आवाज़ देते हैं बेटा जल्दी आ जाओ तुम्हारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। तो लेते हो गॉड तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, क्या करती है यार, तुम्हें कुछ घंटे भी तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है।
मैं कहती आई नो, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान जा रही है। लगती ऐसी बात मत किया करो। मैं बोलती सच्ची तो बोल रही हूँ, पागल कर दिया तुमने मुझे अपने प्यार में, तुम्हारे बगैर जीने का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। गॉड आई लव यू सो मच। मुझे तो बस हमेशा अब तुम्हारे साथ है ना, पर एक एग्जाम हो जाए ना तो मैं एक सेकंड के लिए अकेला ना छोड़ूँ मैं। देखना वॉशरूम भी तुम्हारे पीछे पीछे जाऊँगी। अरे कहती ओए हाय मुझे और चाहिए क्या, बस आ जाना मेरे पीछे पीछे, साथ में चलेंगे। तो मैं हंसने लग जाती थी, तुम नहीं सुधरोगी, हद है, मजाक किया मैंने। वाली थी ओहो, मेरे दिल के अरमान जगा दिए, सारी तोड़ भी दिए, बहुत जालिम हो तुम। तो हंसती है माया, कहती है हाँ ना मेरी जान, बहुत जालिम हो, थप्पड़ खाना है, नहीं ना, चलो अंदर जल्दी जल्दी जल्दी। तो वैसे उसे अंदर लेके जाती है। तो अंकल कहते हैं आलिया बेटा आप, तो कहती जी अंकल। तो कहती कैसे हो आप, तो कहते जी बेटा ठीक हूँ, बैठो मैं ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ। तो ऐसे आलिया और माया दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आते हैं। तो अंकल भी आके बैठ जाते हैं। तो आलिया कहती पापा सुने ना, बोलते जी बेटा क्या हुआ, आप नहीं खाएंगे। तो कहते हैं नहीं बेटा मुझे अभी टाइम है, मैं लेट जाऊँगा तो लेट खाऊँगा, आप दोनों खाओ, आपका एग्ज़ाम है ना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, तैयारी है ना तुम्हारी। तो आलिया कहती जी ऐसा हो सकता है कि मेरी तैयारी ना हो, वो भी तब जब अमाया का डंडा मेरे सर पर हो। तो अंकल हंसने लग जाते, कहते अच्छा जी डंडा दिखा दिया तुम्हें। कहती हाँ ना, आपको नहीं पता है क्या कर दिया मेरे साथ। अच्छा अंकल वो मैंने आपको कुछ बताना था। तो अंकल कहते अंकल आई मीन सॉरी सॉरी पापा, वो ना एक्चुअली हम दोनों ना एक वीक के लिए ना सोच रहे कहीं घूम के आए। तो अंकल ऐसे जोर से कहते तो मैं कहती क्या बोल रही हो तुम, चुप करके ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। कहती क्या तुमने बोला था ना हम जा रहे हैं, तो पापा को तो बताना ही चाहिए ना, उनसे परमिशन लेनी चाहिए, वही करूँ। हाँ तो पापा हम कैंप के लिए जा रहे हैं, क्या हम जाएँ। तो अंकल कहते हैं पहले एग्ज़ाम देख के आओ फिर बात करेंगे। बोलती नहीं 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 नहीं, पहले आप परमिशन देंगे तभी मैं एग्ज़ाम के लिए जाऊँगी, वरना मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं देना कोई एग्ज़ाम। तो अंकल कहते बेटा ये कैसे सीधा है, बोला ना एग्ज़ाम दे दो अच्छे से फिर बात करेंगे। कहती नहीं 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 नहीं, अभी 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 यस बोलोगे तभी मैं जाऊँगी, वरना मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी, देख लेना। तो अंकल ऐसे गुस्से में कहते बेटा ये क्या मजाक है, छोटी बच्ची हो तुम। तो ऐसे गुस्से में जब चिल्लाते हैं ना तो ऑलिया एकदम से ऐसे डर जाती है और उसके आँख में से सांस आने लग जाते हैं। तो मैं कहती पापा ये क्या तरीका है, हमने डरा दिया उसे। तो ऐसे फ़ौरन से पानी पिलाते, कहते रिलैक्स जान रिलैक्स, पापा मजाक कर रहे थे, कूल हो जाओ। तो वो अंकल कहते बेटा I'm सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कह रहा था कि तुम अपना एग्ज़ाम दे दो फिर बात करते हैं ना इस पर। तो आलिया उठ के जाने लगती है। तो माँ कहती पापा ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको पता है उससे कोई ऊंची आवाज़ में बात करो उसकी जान निकल जाती है और आपने चिल्ला दिया उस पर। तो ऐसे पापा से बदतमीजी करते हैं, वो भी उसके पीछे भाग जाती है। तो आलिया से रोते हुए अपने दरवाजे तक पहुंचती है कि मैं पीछे पहुंच जाती है, उसके ऐसे टाइटली हक कर लेती थी, रिलैक्स जान रिलैक्स, मैं हूँ ना, सब ठीक है, हम जा रहे हैं ना, आज तुम्हें किसने बोलना था पापा से परमिशन लेने को। तो वो कहती है पापा हमें नहीं जाने देंगे क्या, तुमने बोला था हम जाएंगे, क्या गलत किया, मैं तो परमिशन ले रही थी ना। बोलती हाँ 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 रिलैक्स, बोला ना हम जाएंगे, जब मैंने बोला हम जाएंगे तो मतलब जाएंगे, और पापा को मनाना मेरा काम है ना। तो आलिया बहुत होती है कि उन्होंने मुझे डांटा। बोलती है हाँ तो बिना सब डांटते हैं ना जान, वो आपको अपनी बेटी मानते हैं तो बेटी को तो हर बाप डांटते हैं ना, तो क्या हो गया। बोलती है बट उन्होंने गुस्से में बात की। तो बोलती है रिलैक्स, उन्होंने गुस्से में बात नहीं की, वो बोलते ही ऐसे हैं, तुम्हें पता है ना, वो डिप्रेस्ड होते हैं, अब वो उनकी आदत हो गई है यार, वो बाहर मुजरिम से ऐसी बातें करते हैं ना गुस्से में, तो उनकी टोन ही ऐसी हो गई है जान, वो गुस्से में नहीं थे, उनकी टोन ही ऐसी हो गई। आई एम सॉरी, रिलैक्स, एकदम शांत, सब ठीक है, ओके मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स हो जाओ। जैसे उसे टाइटली हक कर लेती है और आलिया की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिकॉज वो माँ पापा की इकलौती है और कभी भी उसके पापा ने उसे आज तक इस तरह से बात नहीं की थी, बिकॉज वो अपने पापा की बहुत फेवरेट रही है। और आज उसके ससुर जी ने उससे ऐसे बात की कि उसकी जान ही निकली, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उनकी रेड आइज हो रही थी। तो हमारी आलिया की तो हो गई हालत ख़राब। सो गाइस अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या ये दोनों अपने हनीमून के लिए जा पाएंगे या फिर नए ट्विस्ट। वेल ट्विस्ट तो स्टोरी में चलते रहते हैं, स्टोरी में क्या रियल लाइफ में तो चलते ही रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। बच जाने पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई नो आप सब होंगे मुझ पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए, तो उसमें काफ़ी टाइम बाद मेरी एंट्री हुई है, तो एंट्री तो यार धमाकेदार ही होनी चाहिए ना, धमाकेदार ही होगी, डोंट वरी। वेल अब मैं बहुत अच्छी हूँ और इंशाल्लाह स्टोरी मेरी रेगुलर आएगी। तो आप लोगों ने करना है क्या यार, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। एंड हाँ गाइस, आप लोग की दुआओं से मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत फ्री भी हूँ, तो अब तो रेगुलर वीडियोज़ आएंगी और
एंट्री बहुत टाइम बाद हुई है तो ऑफकोर्स धमाकेदार तो होनी चाहिए ना, होगी यार, डोंट वरी। बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज लेके आने वाली हूँ आप लोग के लिए। करना क्या है आप लोग को, जिस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, एंड हाँ, कमेंट में बताना ज़रूर है कि आपको आज की वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सी लाइन अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी स्टोरी सुनते रहिए और मुझे दुआ में याद रखते रहिए। टाटा बाय बाय।